गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यू, टॉप 10 एमसीक्यू हमने डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कम समय में। एंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे एग्जाम ओरिएंटेड है उसी को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने ये रहे पहला क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, who has become the new chairman of L&T Group recently। ये जो L&T Group, ये कौन सी ग्रुप है, कौन सी कंपनी है? अभी रिसेंटली L&T ग्रुप की जो कि न्यू चेयरमैन बने हैं वो है, L&T का मतलब है जो कि लाउसेन एंड टोब्रो ग्रुप जो कि ये कंपनी का न्यू चेयरमैन बने हैं। वो कौन है जो ऑप्शन में देख रहे हो? आंसर सी से होगा, आर शंकर रामन जो कि रिसेंटली बने हैं लाउसेन एंड टोब्रो ग्रुप की चेयरमैन बने हैं। एंड उनसे जो पूर्व जो रहे वो है सुब्रमण्यम। याद रखिएगा, आर शंकर रामन जो कि अभी रिसेंटली L&T ग्रुप की रिसेंटली बने हैं। एंड ये लाउसेन एंड टोब्रो ग्रुप से कि कुछ याद आ रहा है क्या? हमने इसके बारे में भी डिस्कस की थी। जो अयोध्या रामलला टेम्पल रहे ये उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई थी, हमने डिस्कस की थी ना। जो अयोध्या रामलला टेम्पल के बारे में हमने जब डिस्कस कर रहे थे तभी हमने ये इसके बारे में हमने पढ़ी थी, लाउसेन एंड टोब्रो। एंड अभी की करेंटली ये लाउसेन एंड टोब्रो ग्रुप की न्यू चेयरमैन बने हैं वो है आर शंकर रामन। सो याद रखिए, उनसे पूर्व जो रहे वो है सुब्रमण्यम। एंड बात करें ये मिस्टर शंकर रामन ने जो कि L&T ग्रुप यानी लाउसेन एंड टोब्रो ग्रुप कंपनी में ज्वाइन की है, जो कि नवंबर 1994 से ज्वाइन की थी। एंड अभी के टाइम में ये बन गए जो कि हमारा चेयरमैन बन गए ये कंपनी की L&T ग्रुप के। याद रखिएगा, ये एक कंस्ट्रक्टिव कंपनी है। एंड ये बात करें ये कंपनी जो कि अयोध्या रामलला जो टेम्पल है ये कंस्ट्रक्ट की गई थी उसी कंपनी के द्वारा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सो मैंने आपको बताई दी। एंड बात करें ये कंपनी के स्थापना डे के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट ये है 7 फरवरी 1946 में स्थापना करवाया गया था। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा, हेडक्वार्टर मुंबई। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहे। एंड ये कंपनी भी जो कि मतलब ये जो कंपनी है ना इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो सरदार पटेल की स्टैचू है ना जो गुजरात में रहे 182 फीट की जो स्टैचू रहे, ये कंपनी जो कि सरदार पटेल की जो स्टैचू गुजरात में रहे एंड सबसे हाईएस्ट बट और टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, ये बनाया गया है उसी कंपनी के द्वारा, लाउसेन एंड टोब्रो कंपनी के द्वारा। याद रखिएगा, कंपनी जो कि इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। एंड ये कंपनी जो कि सरदार पटेल की स्टैचू जो गुजरात में रही ये उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई है। एंड अयोध्या रामलला टेम्पल भी उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई है। एंड अयोध्या रामलला टेम्पल पे खास बात ये है कि ये कंपनी ने मतलब कोई भी आयरन और स्टील की उपयोग नहीं की है, मतलब कोई भी आयरन और ये कंपनी कोई भी आयरन और जो स्टील है किसी भी आयरन और मतलब जितना भी मंदिर, आपको तो पता ही होगा, जितना भी मंदिर और जो मंदिर होती है जो इसमें कोई भी आयरन और स्टील की उपयोग नहीं की जाती है। और ये कंपनी ने भी कोई भी आयरन और स्टील के उपयोग नहीं की है। सो याद रखिएगा। और बात करें ये अयोध्या और कोई भी पैसा भी नहीं ली है। और ये बात करें अयोध्या रामलला टेम्पल के बारे में, इसका इनागुरेशन ये है 22 जनवरी 2024 में जो कि ये इनागुरेट करवाया गया है। एंड याद रखिए ये जो रामलला की जो मूर्ति, ये जो देख रही हो स्क्रीन पे जो रामलला की मूर्ति, इसका जो स्कल्पचर है ये जो बनाया गया है इसका नाम क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि रामलला जो अयोध्या राम मंदिर है ये आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ये इनागुरेट करवाया गया था 22 जनवरी 2024 में। एंड ये जो रिनोवार्ड जो स्कल्पचर है वो है अरुण योगीराज
अरुण योगीराज ये जो कि बनाया है, जो कि रामलला की मूर्ति। एंड ये हाइट है रामलला की जो मूर्ति, इसका हाइट है 51 इंचेस। एंड वेट आपको पूछ ले तो वेट है 1.5 टन्स। याद रखिएगा, वेट है 1.5 टन्स। एंड हाइट आपको पूछ ले तो 51 इंचेस। 51 इंचेस या कितने की फीट होगा? ये 51 इंचेस मतलब 51 इंचेस 4 फीट 3 इंचेस होगा। याद रखिएगा, मतलब ये इंचेस में पूछा गया है तो 51 इंचेस, एंड फीट में पूछा गया है तो 4 फीट 3 इंचेस। एंड आपको मीटर में पूछ ले तो ये भी याद रखिएगा 1.2954 मीटर हो जाएगा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, रिसेंटली वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज ऑब्जर्व ऑन 11 मई एंड व्हाट इज द थीम ऑफ दिस डे? रिसेंटली वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये ऑब्जर्व करी गई है 11 मई में। एंड व्हाट इज द थीम ऑफ दिस डे? थीम आपको पूछे तो ये डे के बारे में, ये है प्रोटेक्टिव इंसेक्ट प्रोटेक्टिव बर्ड, इसका थीम है। एंड ये 11 मई सिर्फ नहीं, ये 11 एंड 12 मई में ऑब्जर्व की जाती है। एंड बात करते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड के बारे में रहे तो आपको कुछ याद आ रहा है क्या? जो हमने स्पैरो डे के बारे में हमने डिस्कस की थी, जो वर्ल्ड स्पैरो डे होती है। ये वर्ल्ड स्पैरो डे आपको पूछ ले तो 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे हो जाती है। एंड नेशनल बर्ड डे आपको पूछ ले तो नेशनल बर्ड डे ये है 5 जनवरी, नेशनल बर्ड डे। इम्पोर्टेंट है, ये एक इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन रहे, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन रहे, याद रखिएगा। और ये डे वाला क्वेश्चन रहे तो हमने जितना भी डे के बारे में डिस्कस किए मई मंथ की, फिर से हमने कवर अप करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, ये आपके सामने रहे। जो कि फर्स्ट में आपको पूछ ले तो इंटरनेशनल लेबर डे हो गया, हमने डिस्कस की थी। सेकंड में ये है वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना मतलब एक फिश का नाम है। ये ट्यूना मतलब इसका जो एक्सटिंक्ट हो रहा है, इसलिए ये ऑब्जर्व करी जा रहा है इसका डे के रूप में, ट्यूना डे। थर्ड में को ये ऑब्जर्व करी गई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे। एंड आपको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो कि अभी करेंटली जो कि लॉन्च करवाया गया था, इसमें जो कि इंडिया का रैंक 159 बताया गया है, जो कि 180 कंट्री में से। एंड ये जो लॉन्च करवाया चाहती है किसके द्वारा? जो कि रिपोर्टर्स विथ बॉर्डर्स के द्वारा ये लॉन्च करवाया चाहती है। एंड जो कि इंटरनेशनल इनमें से जो टॉप पर रहे वो है नॉर्वे एंड डेनमार्क रहे। मतलब ध्यान से सुनना, जितना भी एक्स्ट्रा भी फैक्ट दी जा रहा है ना, सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड उसके बाद जो कि ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 3 में एंड उसी डेट में यह जो कि रिलीज करवाया गया था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। मतलब इसमें ऐसे ही बताया गया कि मतलब कौन सी देश की जो प्रेस रहे, जो प्रेस ब्यूरो रहे, जितना भी कौन सी कंपनी की सबसे ज़्यादा फ्रीडम पे ये चल रहा है। एंड 4 मई को ये कोल माइनर्स डे के रूप में भी ऑब्जर्व की जाती है। एंड इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 5 मई को ये है वर्ल्ड पुर्तगीज लैंग्वेज डे। 6 में ये है इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 में आपको पूछ ले तो ये जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी होती है 7 में, बट ये भी ऑब्जर्व करी जाती है। 9 मई को भी ऑब्जर्व करी जाती है। हमने इसके बारे में पूरी डिटेल्स भी याद की थी, जो कि डिस्कस की थी पूरी डिटेल्स। एंड 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी गई है। 7 मई को वर्ल्ड आस्थमा डे। एंड 8 मई को जो कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी गई। 8 मई को थैलेसीमिया डे। एंड इसका जो थीम के बारे में भी हमने डिस्कस की थी, जो कि एम्पावरिंग लाइव्स एम्ब्रासिंग प्रोग्रेस, इसका थीम था, जो कि 8 मई में जो थैलेसीमिया डे हमने डिस्कस की थी। 9 मई को ये रविंद्रनाथ टैगोर बर्थ डे। एंड रविंद्रनाथ टैगोर जो कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ दी गई थी इंडियन टू अचीव नोबेल प्राइज़, एंड नोबेल प्राइज़ 1930 में अचीव की थी। और फिर से हमने जो कि 10 मई को जो कि हमने डिस्कस की, मतलब ऑब्जर्व करी गई है वर्ल्ड लुप्सी डे। वर्ल्ड लुप्सी ये क्या है? ये एक मतलब डिजीज़ के बारे में अवेयर करना, ये इसका उद्देश्य है। ये वर्ल्ड लुप्सी डे ये ऑब्जर्व करी गई है 10 मई में। एंड 11 में आपको पूछ ले तो ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इम्पोर्टेंट डे है 11 में। 12 मई को ये ऑब्जर्व करी गई है इंटरनेशनल नॉर्स डे के रूप में। 12 में है इंटरनेशनल नॉर्स डे। फिर से हमने 12 मई को डिस्कस की, जो कि मदर डे
मदर डे के रूप में, पता ही होगा, याद रखिएगा 12 में जो कि मदर डे है। एंड और वैसे तो ये जो मदर डे जो कि सेकेंड संडे ऑफ मे, सेकेंड संडे मे मंथ की सेकेंड संडे में ऑब्जर्व करी जाती है, बट इसी साल जो कि 12 मई में ऑब्जर्व करी गई है, जो कि सेकेंड संडे ऑफ मे मंथ में मदर डे। एंड 15 में ये है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। 16 में भी इसे ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि इंटरनेशनल डेंगू डे। और ये डेंगू से आपको शायद याद ही होगा, ये डेंगू कौन सी मॉस्किटो के द्वारा फैल जाती है, डेंगू एंड जो मलेरिया। सो मैं आपको बता दूं, डेंगू होती है जो कि एडिस मॉस्किटो के द्वारा, मलेरिया आपको पूछे तो जो कि माइनोफ्लिस, क्यूलेक्सास आपको पूछे तो जो कि ये होती है फाइलेरियासिस यानी एलिफेंटासिस। एंड 17 में आपको पूछे तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, ये इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। ये एक ही बार जो कि मतलब एग्जाम में ये पूछे जा चुकी है, याद रखिएगा। 17 में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, 17 में ये ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे के रूप में भी। मतलब हमने सारे जितने भी डे रहे, डे वाला क्वेश्चन रहे, तो हमने पूरी डे डिस्कस कर ली, याद रखिएगा। और ये ज़्यादा बार याद करने से जो कि ये हमारा याद रह जाती है। एंड एग्ज़ाम में मतलब डे वाला क्वेश्चन रहे तो जितना भी डे रहे ना, मतलब ये कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। मतलब काफ़ी सारे डे के बारे में, मतलब सभी डे के बारे में याद रखिएगा। मतलब भले ही कम समय में हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, बट ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी एग्जाम के लिए। आगे बढ़ जाती है नंबर 3 के क्वेश्चन की तरफ। ये रहे, शक्ति एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच, इंडिया विथ फ्रांस, विथ फ्रांस के साथ ये ऑब्जर्व करी जा रहा है, ये जो कि शक्ति एक्सरसाइज इंडिया विथ फ्रांस एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये ऑब्जर्व करी जा रहा है अभी करेंटली ये शक्ति एक्सरसाइज। ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेघालय की उमरई में। मेघालय ऑप्शन डी से होगा, मेघालय की जो कि उमरई में, उमरई कैंटोनमेंट में जो कि ये शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच हो रहा है। एंड ये जो हो रहा है जो कि 13 to 26 मई तक ये चल रहा है, जो कि 7th एडिशन है। एंड फर्स्ट टाइम आपको पूछे तो ये जो एडिशन हुआ था जो कि 2011 में फर्स्ट टाइम हुआ था। एंड ये जो पिछले साल जो हुआ था ये 2022 में फर्स्ट टाइम ये 7th एडिशन हुआ था। 13 to 26 सॉरी, ये 13 to 26 जो कि अभी के टाइम में ही चल रहा है। एंड फर्स्ट टाइम ये 2011 में हुआ था। एंड यहाँ भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज रहे, कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी साल हमने जो कि 2024 की, ये जितना भी देख रहा है ये न्यू अपडेट है 2024 की। डेजर्ट साइक्लोन आपको पूछे तो इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच ये होती है, इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच। एंड ये राजस्थान की थर डेजर्ट में हुआ है ये जो एक्सरसाइज। फिर जो कि अयोध्या एक्सरसाइज, अयोध्या नाम की एक एक्सरसाइज रही जो कि इंडिया थाईलैंड के बीच होता है। एंड ये एक्सरसाइज जो कि इंडिया की जो ओल्डेस्ट सिटी रहे अयोध्या, एंड थाईलैंड की अयोध्या एक सिटी रहे, थाईलैंड की अयोध्या एक सिटी रहे। इसके सिग्निफिकेंट में ये ऑब्जर्व करी गई थी, अयोध्या नाम की एक एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड के बीच। एंड जो कि 3 पर रहे ये सहयोग काइजन, ये इंडिया एंड जापान के बीच ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ये जो ऑब्जर्व करी गई है जो कि चेन्नई की तमिलनाडु कोस्ट में, तमिलनाडु में ये ऑब्जर्व करी गई है। एंड खंजर एक्सरसाइज है इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच जो कि ये ये जो ऑब्जर्व करी गई है 22 जनवरी टू 22 जनवरी टू ये 3 फरवरी को जो कि ऑब्जर्व करी गई है। एंड 2024 में ये हुआ है जो कि हिमाचल प्रदेश में। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच, इंडिया फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ये अरेबियन सी में जो कि IAF के साथ हुआ है, इंडियन एयरफोर्स के साथ। और सदर टनसिक नाम की एक्सरसाइज ये इंडिया साउथ अरेबिया के बीच, राजस्थान की महाजन एक डिस्ट्रिक्ट है इसमें हुआ है सदर टनसिक एक्सरसाइज। एंड ये हुआ है जो कि 29 जनवरी टू Feb 10 में। मिलन एक्सरसाइज पूछे तो आपको इंडियन एंड ईस्टर्न नावाल कमांड के बीच हुआ है विशाखापट्टनम में।
गगन शक्ति एक्सरसाइज आपको पूछ ले तो ये है IAF इंडियन एयरफोर्स के साथ हुआ है। एंड सागर कवच आपको पूछ ले तो ये सेकेंड एडिशन था, ये लाक्षाद्वीप में हुआ है। एंड दोस्ती एक्सरसाइज पूछे तो ये हुआ है जो कि इंडिया मालदीव्स के साथ, एंड इंडिया मालदीव्स एंड श्रीलंका के साथ ये एक्सरसाइज। एंड ये एक्सरसाइज मालदीव में हुआ है। सारे ये जितना भी एक्सरसाइज रहे टॉप 10 एक्सरसाइज उसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हैं आगे नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, व्हिच कंट्री एग्रीकल्चरल सिस्टम हैज़ प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू ये न्यू एक मतलब वर्ल्ड बैंक ये जो कि रिपोर्ट जारी की है, जो कि कौन सी कंट्री की एग्रीकल्चरल सिस्टम हैज़ द प्रोड्यूस हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस जो कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जो सल्फर डाइऑक्साइड रहे एंड जो वाटर वेपर रहे, ये सभी जो कि ग्रीन हाउस गैस होती है। एंड कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ये ऑप्शन सी से ही होगा, चाइना। एंड बस याद रखिए ये कि रिपोर्ट रहे तो रिपोर्ट के मुताबिक ये चाइना जो कि टॉप पर है, सेकंड पर ब्राज़ील रहे एंड थर्ड पर जो कि हमारा इंडिया रहे। बस याद रखिए ये मतलब ये जो जारी की है वो है रिपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक न्यू रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक हुई मतलब कौन सी कंट्री ने ये टॉप पर है, ये जो कि चाइना ने टॉप पर है एंड इंडिया का रैंक इसमें थर्ड रहे। बढ़ते हैं आगे नंबर 5। ए ट्राइबल आर्ट एंड ट्रेडिशनल ट्रेडिशन नेम्ड स्वदेश। स्वदेश एक ट्राइबल आर्ट एंड ट्रेडिशन नेम्ड स्वदेश an Indian traditional Indian tradition, एक इंडियन ट्रेडिशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच प्लेस। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो कि इंडिया बाहर में ही ऑब्जर्व करी जा रहा है, ये दुबई में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दुबई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। ये जो कि COP 28 को भी ऑब्जर्व की है जो कि दुबई। एंड याद रखिएगा ये मतलब इंडिया की एक ये क्यों ऑब्जर्व की जा रहा है दुबई में, जो कि इंडिया के जो आर्ट के बाहर के देशों में ये अवेयर करना, लोगों को पता चल सके कि ये इंडिया की आर्ट है, इसलिए इंडिया की आर्ट बाहर में ये रिप्रेजेंट करना। सो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नंबर 6। हु टुक चार्ज एज द चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ द इंडियन नेवी रिसेंटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली इंडियन नेवी में जो कि चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ द इंडियन नेवल में जो रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट की गई है वो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वाइस एडमिरल संजय भाला। वाइस एडमिरल संजय भाला अभी करेंटली जो कि चीफ पर्सनल के रूप में इंडियन नेवी में रिसेंटली अपॉइंटमेंट करवाए गए हैं। एंड उनसे पहले जो रहे वो है ऑप्शन ए पे जो देख रहे हो कृष्णा स्वामीनाथन, उनसे पहले रहे। याद रखिएगा। एंड आपको मतलब बस इतना ही याद रखिएगा, वाइस एडमिरल संजय भाल ने जो कि करेंटली चीफ ऑफ पर्सनल बने हैं इंडियन नेवी के। एंड उनसे पहले जो रहे वो है कृष्णा स्वामीनाथन था। एंड आपको चीफ ऑफ नावल स्टाफ आपको पूछ ले तो चीफ ऑफ नावल स्टाफ ये है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। बढ़ते हैं आगे नंबर 7। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक EMBER, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर जो कि व्हिच कंट्री इज द टॉप सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे जो टॉप सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ये जो ऑप्शन में कौन सी होगा, चाइना सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड उसके बाद जो कि अमेरिका एंड थर्ड पर हमारा इंडिया रहे। चाइना टॉप पर, अमेरिका सेकेंड एंड इंडिया थर्ड। बढ़ते हैं आगे नंबर 8। इन रिसेंट न्यूज एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर्ड ए रॉकी प्लानट विथ एन एटमॉस्फेयर, जो कि ये डिस्कवर करी गई है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लानट, बस नाम ही याद रखिएगा और कुछ भी नहीं। ये रिसेंटली जो कि डिस्कवर करवाया गया है, ये इसका नाम है जैनसेन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जैनसेन। एंड इसका नाम सिर्फ जैनसेन नहीं और 55 कनक्री ई इसका नाम रखी गई है। एंड ये आज से 8.8 टाइम्स मोर मैसिव है, इसका वजन 8.8 टाइम्स मोर मैसिव है। बस इसका नाम याद रखिएगा, जैनसेन या फिर 55 कनक्री ई। बढ़ते हैं आगे नंबर 9।
इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड लिक्विड रॉकेट इंजन PS4 एट व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट में ये रॉकेट जो कि सफल परीक्षण की है? ये सी आंसर होगा, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर तमिलनाडु की, याद देखिएगा, जो कि एंड तमिलनाडु की जो कि महेंद्रगिरी प्लेस में ये ऑब्जर्व जो कि ये सफल परीक्षण की है, सक्सेसफुली टेस्टेड लिक्विड रॉकेट इंजन PS4 एट तमिलनाडु। एंड ये एक ऐसा है कि ये एक 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है। एंड इनमें से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? जो PSLV-4 जो कि चंद्रयान 3 में यूज की गई थी, PSLV-4। सो याद रखिए इसरो ने करेंटली जो कि सक्सेसफुल PS4 जो कि ये टेस्टेड की है। एंड इसरो की हेडक्वार्टर आपको पूछे तो ये आपको बेंगलुरु में मिलेगा। इसरो की चीफ है जो वो है S सोमनाथ, याद रखिएगा। एंड चंद्रयान 3 के बाद जो कि चंद्रयान 4 भी ये लॉन्च करने वाला है। ये तो अनाउंसमेंट नहीं करी गई है, बट ये लॉन्च की जाएगी बहुत ही कम समय में ये लॉन्च करने वाला है। बढ़ते हैं आगे, नंबर 10, हु हैज़ डेवलप्ड रामजीत फ्यूल फॉर एडवांस्ड एयर ब्रीथिंग इंजन। किसने जो कि ये रामजीत फ्यूल और एडवांस्ड एयर ब्रीथिंग इंजन किसने ये डेवलप की है? एंड ये बात, इसमें एक खास बात ये है कि ये एडवांस्ड एयर ब्रीथिंग इंजन है। सो याद रखिएगा ये DRDO के द्वारा जो कि डेवलप करी गई। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड DRDO के बारे में एक डेयर है, हमने इसके बारे में पढ़ी है, याद है क्या आपको? नीचे कमेंट कर देना, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। DRDO डे ये कब ऑब्जर्व करी जाती है? इंपॉर्टेंट है। एंड ये DRDO एंड ये इन कोलाबोरेशन विथ BPCL एंड मिनरल ऑयल कॉरपोरेशन, ये उनके साथ मिलके ये बनाया है जो कि एडवांस एयर ब्रीथिंग इंजन। सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, ये जितना भी क्वेश्चन है सभी का सभी इंपॉर्टेंट है। सो याद रखिएगा, मतलब आपको पता ही होगा कि हमने ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है ये मतलब जो कि कुछ ही दिन गैप हो रहा है बीच बीच में, बट ये याद रखिए जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जा रहा है ना, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करते हैं, ये मैंने एक ही बार नहीं कई बार मैंने आपको बताया है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करते हैं, बट जितना भी डिस्कस करते हैं बहुत ही कम समय में, क्योंकि मैंने भी अभी भी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ और मेरी भी पढ़ाई करने के साथ साथ ये जितना भी क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और मतलब आपको अच्छे लगे तो हमारे साथ जुड़ जाना। और जीके भी डिस्कस की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके, कंप्यूटर की क्वेश्चन भी डिस्कस की जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लेना, आपके दोस्त के साथ शेयर भी कर लेना स्टडी ग्रुप में। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।